हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन पवन खेरा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी को मिलना चाहिए। लगातार भारत के प्लेन कितने गिरे, इसी पे राहुल गांधी अड़ गए पाकिस्तान की स्क्रिप्ट के मुताबिक। भाई, पाकिस्तान के कितने प्लेन गिरे वो हमारी फौज ने हमें बता दिया और हम आश्वस्त हैं। पाकिस्तान के कितने एयरबेस डिस्ट्रॉय किए हमने, वो हमें हमारे डीजीएमओ ने बता दिया। उसमें हमें किसी राजनीतिक नेतृत्व की जवाब की आवश्यकता नहीं है। हमें फौज पर भरोसा है, हमारे सैन्य बलों पर भरोसा है। हमें भरोसा अगर नहीं है तो अपने राजनीतिक नेतृत्व पर नहीं है। ये देश के उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में अचानक रोका। क्यों एस जयशंकर कहते हैं कि उन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया था। पाकिस्तान को बता दिया तो शायद हाफिज सईद, अजहर मसूद और पहलगाम के आतंकी इसी वजह से बच निकले। आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, पुंछ के नागरिकों को नहीं बता सकते, वो भी बच जाते। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि फौज को आपने अचानक किस दबाव में आकर रोका। फौज बहुत कुछ हासिल कर सकती थी, आपने रोका। और डोनाल्ड ट्रंप 7 बार बोल रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करके रुकवाया, उन्होंने सीज फायर करवाया, उन्होंने ट्रेड रोकने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। क्या सिंदूर का सौदा होने देंगे हम? और सवाल नहीं पूछेंगे हम, अपने राजनीतिक नेतृत्व से सरकार से सवाल पूछेंगे। यहाँ पे अमित मालवीय ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेन कितने गिरे ये राहुल गांधी पूछेंगे नहीं। उनको क्यों पूछे? डीजीएमओ बता चुके हैं। जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं वही पूछे। अरे डीजीएमओ बता चुके हैं तो हम क्यों पूछें? हमें अपनी सेना पर भरोसा है, हमें अपनी सरकार पर अब भरोसा नहीं है। किसी बताते नहीं है, जवाब नहीं देते, ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं आते, विशेष सत्र नहीं बुलाते, डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देने की हिम्मत नहीं करते। तो क्या डर है प्रधानमंत्री को? डोनाल्ड ट्रंप का क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या वीजा कैंसिल हो जाएगा उनका? अपने आप बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे बोले विदेश मंत्री आकर बोले, क्यों डरते हैं? क्या मोदी जी का वीजा कैंसिल होने का अब भी डर है उनको? अब नहीं होने वाला कैंसिल। हम आपको लिख कर दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपका वीजा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकता अगर ये डर है तो। और कोई और डर है, कोई और राज है, हमें नहीं मालूम। राहुल गांधी का एक पोस्ट डालती है बीजेपी, आधा चेहरा आसिफ मुनीर का और आधा चेहरा राहुल गांधी का। देश के नेता विपक्ष हैं, क्या कहेंगे? उनसे पूछिए क्या मुनीर से इतना रिश्ता है कि उसका प्रचार कर रहे हैं अपने हैंडल पे। हम तो उसको नहीं पहचानते, तो हम नहीं जानते किसका चेहरा है, लेकिन वो आप बोल रहे हैं हाफिज या जो भी नाम है उनका, मुनीर का। लेकिन बात यह है कि ये गंभीर माहौल है, गंभीर सवाल है, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। इसका जवाब मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए। एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है इस युद्ध में। ऐसा की स्थिति कैसे आ गई? आईएमएफ ने युद्ध के बीच पाकिस्तान को लोन दे दिया। ये स्थिति कैसे आई कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ? विश्वगुरु हैं आप तो। सवाल ये भी बनता है कि अगर आप बार बार भारत के प्लेन के कितने गिरे या क्षति पहुंची उस पर पूछते हैं, तो पहले से ही सेना के अधिकारियों ने ये क्लियर किया था कि उस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी बोला कि ये सुरक्षा से जुड़ा मसला है, संवेदनशील है, इस पे मैं जवाब नहीं देना चाहता, विदेश सचिव ने कहा। तो क्या ये ठीक है उसी बात पर बार बार सवाल करना? राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछना विपक्ष का धर्म है, क्योंकि देश की जनता के जो सवाल होते हैं वो विपक्ष पूछता है राजनीतिक नेतृत्व से, सरकार से। ये उस धर्म में हम तो नहीं पीछे हटेंगे। और सरकार का धर्म, राजधर्म ये है कि सवालों के उत्तर दे। भारत को कितना नुकसान पहुंचा आपके अचानक सीज फायर से? भारत को कितना नुकसान पहुंचा आपके अमेरिका के सामने दबने से? भारत को कितना नुकसान पहुंचा आईएमएफ का लोन जो पाकिस्तान को मिला उससे? और भारत को कितना नुकसान पहुंचा एस जयशंकर की एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बताने से? तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि खेरा साहब ये बोल रहे हैं कि जो सरकार की नीति थी उसको लेके हम सवाल पूछेंगे, ये लाजमी है। पर एक और मुद्दा जो अभी आया है खेरा साहब की, जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे जो एयर डिफेंस गन्स डिप्लॉय होने की बात की है सेना के अधिकारियों ने, उसको खारिज किया है एसजीपीसी ने कि वहां कोई गन्स डिप्लॉय नहीं हुई थी, सिर्फ हमने ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का पालन किया। हम सेना से जुड़ी किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। ये सेना और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच का विवाद है, इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बीच में बोलेगी। सरकार को अगर चाहिए स्थिति स्पष्ट करनी तो सरकार करे, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि कहा गया था कि गोल्डन टेम्पल निशाने पर था और एयर डिफेंस सिस्टम ने जो तमाम सेना ने कहा, उसको खारिज किया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। हम क्यों इसमें बीच में बोले?
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी एक तरीके से तीखे तेवर इख्तियार किए हुए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को कटघरे में खड़ा कर रही है। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।